हेलो स्टूडेंट, वीडियो नंबर 8, वीडियो नंबर 5, 6 और 7 डाई के ऊपर ही था, जिसमें हमने तीनों क्वेश्चन के अंदर ये देखा कि डाई को एक बार थ्रो करना है। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें ध्यान से देखना, आप क्वेश्चन पढ़ते हैं। हम एग्जाम्पल 13 है, टेक्स्ट बुक का है। 2 डाइस, 1 ब्लू एंड 1 ग्रे। दो डाइस दिए आपको, कलर दिया हुआ है, एक ब्लू है एक ग्रे है। आर थ्रॉन एट द सेम टाइम, मतलब दोनों डाई को आपको एक ही हाथ में ले लेना है और सेम टाइम पर उसको थ्रो करना है। तो सीधी बात है, कोई ना कोई आपको रिजल्ट मिलेगा। किसी पे एक डाइस पे आपको 1 मिल सकता है, दूसरी डाइस पे आपको 2 मिल सकता है, ऐसे मिलेंगे रिजल्ट। राइट डाउन ऑल पॉसिबल आउटकम्स। राइट डाउन यहाँ पे लिखा है, आपको एग्जाम में भी आपको लिखने पड़ेंगे, पॉसिबल आउटकम्स लिखने पड़ेंगे। तो ध्यान से देखो इसके पॉसिबल आउटकम्स क्या होंगे। मैंने इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में भी आपको ये बताया था। तो आप यहाँ पर ध्यान से देखो, ये एक ब्लू डाइस है, ये एक ग्रे डाइस है, दोनों को एक साथ थ्रो करना है। तो ये ब्लू वाला डाइस है, तो उसके भी पॉसिबल आउटकम क्या हो सकते हैं, 1 2 3 4 5 6। इसके भी क्या हो सकते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो इसके जो पॉसिबल आउटकम्स हैं ये हो सकते हैं कि ये डाइस पे 1 आए और ये डाइस पे 2 आए, 1 आए, ये भी हो सकता है 1 1। तो हम यहाँ पर इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो ध्यान से देखना। इस 1 को हम लेते हैं 1 1, आप देख सकते हो 1 1, फिर 1 2, 1 3, 1 4, 1 5, 1 6। तो आप यहाँ पे देख सकते हो। ये भी तो हो सकता है कि ये डाइस पे 2 आए और ये डाइस पे 1, तो 2 1 2 2, 2 3, 2 4, 2 5, 2 6। ये भी तो हो सकता है कि 3 1 3 2, 3 3, 3 4, 3 5, 3 6। ये भी हो सकता है कि 4 1 4 2, 4 3, 4 5, 4 6, राइट। इसी तरीके से 5 1 5 2, 5 3, 5 4, 5 5, 5 6। या ये भी हो सकता है 6 1 6 2, 6 3, 6 4, 6 5, 6 6। इस तरीके से आपको कुल मिला के 36 आउटकम मिलेंगे। ये पॉसिबल आउटकम्स हुए। तो ये टोटल आउटकम्स हमने यहाँ पर लिख दिए जो आपको एग्जाम में लिखने होते हैं। तो जब भी दो डाइस को एक साथ थ्रो करना हो तो इस तरीके से उसका आउटकम्स बनेगा। ओके, अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। ध्यान से देखना क्वेश्चन को। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सम यानी प्लस ऑफ 2 नंबर्स अपियरिंग ऑन द टॉप ऑफ डाइस इज 8। ध्यान से देखना बराबर, सम इज 8। तो मैंने इवेंट यहाँ पे कैसे बनाया, सम हमें कितना बताना है, 8 बताना है। तो यहाँ पर आते हैं, हम देखते हैं कहाँ कहाँ पर सम 8 होता है। तो ध्यान से देखो आप, 2 + 6, ये 2 और ये 6, इन दोनों का प्लस करने से कितना होगा, 8 होगा। तो इस लाइन को आप पकड़ लो, इस लाइन में जितने भी होंगे वो सारे सम 8 ही होंगे। देख लो, 2 + 6 8, 3 + 5 8, 4 + 4 8, 5 + 3 8, 6 + 2 8। यानी इतने रिजल्ट हमें मिले, कितने, 1 2 3 4 5, जिसका सम 8 होता हो। और कहीं पे भी सम 8 नहीं होगा। तो 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर हम r की जगह पर लिखेंगे 5 और n की जगह पर लिखेंगे हम 36। ओके, सो प्रोबेबिलिटी क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ a इज इक्वल टू r/n, 5/36। यहाँ पर कुछ भी कैंसिल नहीं होगा। ओके, इवेंट बी पे चलते हैं। ओके, इवेंट बी पे चलते हैं। सम कितना लेना है, 13। सम हमें कितना लेना है, 13। तो ध्यान से देखो, यहाँ पर हमने इवेंट बी बना लिया, सम इज 13। ओके, जिनका सम 13 आता हो, तो यहाँ पर आप ध्यान से देखो, लास्ट वाला नंबर ध्यान से देखो, 6 + 6 करोगे तो कितना होगा, 12। यानी मैक्सिमम कहीं पे भी आप सम करोगे तो 13 तो आएगा ही नहीं, क्योंकि लास्ट वाले नंबर का ही कितना आता है, 6 + 6 12 आता है। और हमें सम 13 हो ऐसे लेने हैं, मतलब एक भी रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। कहीं पे भी आप प्लस करके देखो 13 नहीं आएगा। 4 + 2 6, 5 + 4 9, हमें तो सम 13 लेना है, तो एक भी नंबर आपको नहीं मिलेगा। यानी रिजल्ट आपका यहाँ पे होगा 0 और n इज इक्वल टू 36। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ b इज इक्वल टू r/n, 0/36, यानी आंसर इज 0। और मैंने आपको फर्स्ट वीडियो के अंदर बताया था, जिसका प्रोबेबिलिटी 0 होता है वो इवेंट क्या होता है, इम्पॉसिबल इवेंट। ओके, तो इस इवेंट को कि भाई सम 13 आए, वो इवेंट क्या होगा, इम्पॉसिबल इवेंट होगा। ओके, नेक्स्ट एक और यहाँ पर इवेंट दिया हुआ है, सम < or = 12। सम 12 हो वो भी लेना है और 12 से कम हो वो भी लेना है। तो आप ध्यान से देखना, 6 + 6, मैंने लास्ट वाला नंबर लिया क्योंकि लास्ट वाले नंबर का सम कितना होता है, 12।
12 तो लेना ही है, लेकिन 12 से कम अगर होता है सम तो वो भी लेना है। तो 6 + 5 11 तो लेना है, 6 + 4 यानी सारे नंबर का प्लस करोगे तो वो 12 से कम ही आएगा, सिर्फ यही नंबर कितना आएगा 12 आएगा। तो हमारा क्वेश्चन है ये, यानी हमें यहाँ पर इस इवेंट में हमें रिजल्ट कितना मिलेगा 36 और n भी कितना होगा 36। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ C इज इक्वल टू R/n। सो 36/36 आंसर इज 1। और इंट्रोडक्शन वाले वीडियो को आपने ध्यान से देखा होगा तो आपको याद होगा जिसका प्रोबेबिलिटी का आंसर 1 आता है उसको हम श्योर इवेंट बोलते हैं। यानी यहाँ पे वापस एक बार समझ लेते हैं, सम कितना लेना है हमें लेस देन और इक्वल टू 12, जिसका सम 12 हो या 12 से कम हो। तो ये सारे जो नंबर्स है, अब ध्यान से देख लो, सारे जो नंबर्स है इनका सम आप करोगे तो 12 से कम होगा, सिर्फ यही नंबर होगा वो 12 होगा, तो वो हमें लेना है। तो यहाँ पर आपको ये जो प्रोबेबिलिटी है इसका आंसर 1 मिल गया, और जिसका आंसर 1 आता है उसको हम श्योर इवेंट या तो सर्टेन इवेंट भी बोलते हैं।